अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइडर लर्निंग। आई होप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप किस तरह अपने लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए 3D लोगो बना के उससे डॉलर्स कमा सकते हैं। किस तरह कमाना है, A to Z मेथड बताऊंगा। सबसे पहले आपको 3D लोगो बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा आप किस किस प्लेटफॉर्म से क्लाइंट लेके उससे आप डॉलर्स कमा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले यार मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली लेटेस्ट टू लेटेस्ट ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग की वीडियो आप तक पहुंच सके, आप इससे फायदा उठा सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च कर लेना कैनवा। जस्ट आपने ये सर्च कर लेना कैनवा। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी। मैंने गूगल के ऊपर कैनवा सर्च कर लिया। जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपने ये क्रिएट डिज़ाइन या कस्टम साइज़ के ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपने टाइप कर देना 500। जैसे आप 500 टाइप करेंगे, नेक्स्ट भी आपने 500 टाइप कर देना है। हमने बनाना है 3D लोगो। जस्ट क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना, बगैर फोटोशॉप को यूज़ किया, बगैर किसी फाइल को यूज़ किया। जस्ट गूगल से 5 मिनट के थ्रू आप 3D लोगो बना सकते हो। उसके साथ आप उसकी सोर्स फाइल भी हासिल कर सकते हो, मुकम्मल A to Z डाटा हासिल कर सकते हो। ये देखिए मेरे सामने मेरा एक लोगो का टेम्पलेट रेडी हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर एक अपना लोगो रेडी करना है। जिस तरह मैं एक ईगल का लोगो आपको रेडी करके चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं गूगल पर जाता हूँ, इधर मैं सर्च कर लेता हूँ ईगल। मैंने ईगल सर्च कर लिया। देखिए मैं ईगल सर्च करता हूँ। ईगल सर्च करने के बाद मैं इधर जाता हूँ इमेजेस के ऊपर, या ईगल PNG में सर्च कर लेता हूँ, ईगल PNG। जस्ट आपने ये सर्च कर लिया। आप जिस किस्म का लोगो बनाना चाहते हैं, जो आपको क्लाइंट डिमांड करे, आपने उस किस्म का बनाना है। इधर इमेजेस के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये देखिए इधर आपके सामने बहुत सारे ईगल्स आ गए। आप कोई भी इधर से उठा सकते हैं। आप कोई भी उठा सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आपने ये टूल्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, कलर आइज के ऊपर आकर ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके सामने जस्ट वो आएंगे जिनका बैकग्राउंड रिमूव होगा। जिस तरह ये देखिए एक ये मुझे पसंद आ गया, मैं इसको इधर से ओपन करूँगा। ओपन करने का ये देखिए इसका एक बैकग्राउंड रिमूव होगा। थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव है। ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव है। आपने क्या करना है, इसको इधर से कॉपी करना है। कॉपी इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। अपने उसी कैनवा के कैनवस में जाना, उधर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। इधर मेरा लोगो इधर पेस्ट हो गया। अब मैं करूँगा इसको मैं थोड़ा सा इधर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के मैं करूँगा इसके नीचे अपना नाम लिख दें, या कोई भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो आपने नाम लिख देना है। आपने टेक्स्ट वाले बटन के ऊपर जाना है, ऐड टू हेडिंग के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैं ईगल लिख देता हूँ, EAGLE। जस्ट मैंने ये ईगल लिख दिया। ईगल लिखने को मैं करूँगा इसको मैं नीचे ले आऊँगा। इस तरह कुछ आपने सेट कर लेना है। इधर से आपने इसका फाउंड सेलेक्ट करना है। आप कोई भी इधर से फाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपके सामने हैंड राइटिंग वाले फाउंड है, आपके सामने हर किस्म का फाउंड आएगा। आप जो चाहें इधर से वो फाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। ये जिस तरह ये एक फाउंड है, मैं इधर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इसको मैं इधर इस तरह रखूंगा। उसके नीचे मेरा लोगो भी तैयार हो गया। ये देखिए मेरा ईगल का बटन भी आ रहा है। मैं इसका कलर भी अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर देता हूँ। जिस तरह मैं इसका कलर रख देता हूँ व्हाइट, क्योंकि हमें बाद में ये जरूरत पड़ेगी। टेक्स्ट का कलर आपने व्हाइट रख दिया। अब हमें क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना, हमें बैकग्राउंड का कलर कोई डार्क सा कलर रखना होगा। मैं जैसे कोई डार्क सा कलर रख देता हूँ। इस तरह इसके अंदर रेड नहीं शो हो रहा, मैं इधर से ये वाला कलर रख देता हूँ। कलर रखने के बाद आपने जो ये शेयर का बटन, नहीं तो आपने ईगल का साइज थोड़ा बड़ा छोटा अपनी मर्जी से आपने कस्टमाइज कर लेना है। मैं अपनी मर्जी से इधर से कस्टमाइज कर रहा हूँ। आपने क्लाइंट की जो आपने उन्होंने रिक्वायरमेंट सेंड की होगी उसके मुताबिक आपने इधर इस तरह एक लोगो डिज़ाइन करना है। शेयर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो आपको ये प्रो अकाउंट चाहिए होगा, लेकिन हमारे पास एक फ्री का कैनवा अकाउंट है। हम क्या करेंगे, जस्ट इसको JPEG में डाउनलोड करेंगे। जस्ट JPEG में इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। हमारा इधर लोगो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना, आपने एक वेबसाइट के ऊपर जाना, कोई भी आपने वेबसाइट के ऊपर जाना फ्री जो बैकग्राउंड रिमूव करती हो। हम इधर लिखते हैं फ्री बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट। ये देखिए हमने इधर सर्च कर लिया फ्री बैकग्राउंड रिमूव। आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ गई है। देखिए बहुत सारी वेबसाइट आ गई है। आपने ये कोई भी वेबसाइट को ओपन करना है। जिस तरह ये फर्स्ट वाली इमेज वेबसाइट है, मैं इसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, फर्स्ट वाली वेबसाइट को। ये देखिए ये फर्स्ट वाली वेबसाइट हमारे पास ऊपर ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद आपने क्या करना, जो इमेज आपने डाउनलोड किया, ये वाला जो लोगो डाउनलोड किया है, उसको आपने इधर अपलोड करना है। ये देखिए ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अपलोड इमेज का बटन है, इसको हम इधर अपलोड करेंगे। अपलोड इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो लोगो आपने डाउनलोड किया उसको आपने इधर अपलोड कर देना है। ये देखिए इसका बैकग्राउंड ये रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। इसने क्या कहना है, इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया मुकम्मल। इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, विद टेक्स्ट भी हमें नजर आ रहा है। उसके बाद आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका इधर लोगो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपने कहना, आपने एक और वेबसाइट के ऊपर जाना, फोटोपी वेबसाइट के ऊपर। आपने फोटोपी वेबसाइट इधर सर्च करना, फोटोपी। जैसे आप ये सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगा। फर्स्ट वेबसाइट आपके ऊपर आएगी, टॉप के ऊपर आएगी। आपने इसको इधर से ओपन कर लेना है। ओपन करने का इसके ऊपर हमारा मेन काम इस वेबसाइट के ऊपर है। जिस तरह हम फोटोशॉप
फोटोशॉप को यूज करके लोगो डिजाइन करके ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, उसकी सोर्स फाइल मिलती है, वो भी फोटोशॉप की तरह। ये क्लोज का बटन है, जिस आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये टेम्पलेट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा आपके सामने, ये देखिए टेम्पलेट ओपन होना स्टार्ट होंगे। इधर आपको लोगो के टेम्पलेट, मोकअप टेम्पलेट, हर किस्म का टेम्पलेट अगर आपने कोई गूगल से डाउनलोड किया हो, ऐड ऑन योर टेम्पलेट के ऊपर आप क्लिक करके उसको भी आप इधर लगा सकते हैं। ये देखें आपके सामने 3D टेम्पलेट्स आ गए। जिस तरह मैंने ये वाला यूज करना है, या नीचे से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आपके सामने काफी सारे इधर आ जाते हैं, कोई भी आप इधर से यूज कर सकते हैं। जिस तरह ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे आपके सामने आ रहे हैं। ये यूज कर लेते हैं हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे एक लिंक आ रहा है, आपने इस लिंक के ऊपर जस्ट इस तरह क्लिक कर देना है। जैसे आप इस तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने वो फोटो पी का एक थंबनेल जो एक टेम्पलेट है वो ओपन होना स्टार्ट होगा। ये ऊपर लोडिंग का बटन है, थोड़ी देर ये लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने ये ओपन होगा। 15 से 20 सेकंड ये लोडिंग लेगा, ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ये देखिए 15 से 20 सेकंड में वो मॉकअप आपके सामने आ गया। ये देखिए इधर एक बॉक्स मिला है, बॉक्स के साथ ये छोटा सा जो आपको बॉक्स मिला है, ये लोगो हेयर, इसके साथ ये जो छोटा सा बॉक्स है, इसके ऊपर आपने डबल टैप करना है। जैसे आप डबल टैप करेंगे, देखिए आपके सामने वो आ गया है। इसके बाद आपने कहना है इसके ऊपर आपने अपना लोगो अपलोड करना है। जस्ट जो आपने लोगो डाउनलोड किया उसको आपने इधर अपलोड कर देना है। इधर से मैं डाउनलोड वाले सेक्शन के ऊपर जाता हूँ, जो फर्स्ट लोगो है हमारे पास, इसको मैं इधर से ड्रैग करता हूँ अपनी वेबसाइट में, इधर जाकर मैं इसको इधर अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद आपने इसका साइज इस तरह सिलेक्ट करना, जो भी आप साइज रखना चाहते हैं। जिस तरह मैं इधर से इसको साइज को सेट कर लेता हूँ, कस्टमाइज कर लेता हूँ साइज। इधर से मैं नीचे इसको नीचे ले आता हूँ। आपने अपनी मर्जी के साथ इसका साइज सेट करें, जो भी आप साइज रखना है। इसको आप सेंटर में ले आते हैं, अपनी मर्जी से आप इसको सेट कर सकते हैं, जो भी आप साइज रख रहे हैं। जिस तरह मैं इसको ये सेंटर में ले, ऊपर नीचे आपने इसको मुकम्मल सेट कर देना है। सेट करने का जो नीचे वाली फाइल है, ओल्ड फाइल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। ये डिलीट का बटन, इसको आपने इस तरह डिलीट कर देना। ये आपके सामने लोगो आपका रेडी हो गया है। इसको आप ऊपर नीचे जहां आप सेट करना चाहते सेट कर सकते हैं। जिस तरह इधर में सेट करना है, अगर आपने इसका साइज कस्टमाइज करना है, ऊपर ये ट्रांसफॉर्म का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर से आपने इसका साइज इस तरह कस्टमाइज कर लेना, बड़ा छोटा आप इधर से इसका साइज कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर से ट्रांसफॉर्म का बटन है, इसके ऊपर आपने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने इसको आपने इधर सेंटर में ले आना है। सेंटर में लाने के बाद इसको आपने क्या करना है, ये देखिए फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर स्मार्ट ऑब्जेक्ट सेव, ये आपके सामने आ गया। उसके बाद आपने अपनी फाइल में जाना है। फाइल में जाइए, देखिए आपका लोगो इधर रेडी हो चुका है। ये ऊपर ट्रांसफॉर्म के ऊपर आपने अनचेक करना है। ये देखिए आपका लोगो जो ईगल वाला लोगो है वो 3D लोगो में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने क्या, इसको आपने डाउनलोड करना है। ये देखिए ये डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। PNG के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने डाउनलोड हो गया है। उसके बाद आपने इसकी सोर्स फाइल डाउनलोड करनी है। वो किस तरह करनी है, उसके लिए ये फाइल का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखिए सेव टू PSD, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। इसकी आप सोर्स फाइल है, इसको भी आपने इधर से सेव कर लें। ये देखिए ये सेविंग के ऊपर क्लिक हो रहा है, ये भी आपके सामने डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। आपकी सोर्स फाइल भी डाउनलोड होगी, आपके लोगो भी 3D लोगो भी डाउनलोड हो गए। तो इस तरह आपने इसकी सोर्स फाइल भी डाउनलोड करनी है, और आपका लोगो भी इधर से डाउनलोड के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। नहीं तो आपको फाइल का बटन के ऊपर क्लिक करके, ये सेव मोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप इसको सेव टू PSD या PSB के ऊपर जिसमें आप चाहें वो आप सेव कर सकते हैं। अगर आपका इधर से लोगो डाउनलोड नहीं होता तो आपने फाइल वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, JPEG के ऊपर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। या आपने JPEG के ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। इधर ये देखिए इसकी क्वालिटी आप किस तरह की रखना है, फुल HD रखना चाहते हैं, थोड़ा लो रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं फुल HD। फुल HD रखने के बाद ये सेव का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, आपका लोगो ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको इधर से ओपन करके आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने अपने लोगो को ओपन किया, ये देखिए हमारे सामने हमारा लोगो ओपन हो चुका फुल HD क्वालिटी के अंदर। तो इस तरह आपने अपना लोगो बनाना है 3D। आप डिफरेंट टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। फोटो भी आपने वेबसाइट के ऊपर जाना है, डिफरेंट टेम्पलेट यूज करके आप डिफरेंट किस्म के लोगो बना सकते हैं। कैनवा के ऊपर आप डिफरेंट किस्म के डिजाइन बनाए, उसको आप डाउनलोड करें, जस्ट उसका बैकग्राउंड रिमूव करें, इस साइड के ऊपर आप अपलोड कर दें। तो इस तरह आप अपना 3D लोगो बना सकते हैं। अब आपने इसको सेल कहाँ पे करना है, सबसे पहले जो हमारे पास प्लेटफॉर्म आता है वो है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर आपने अपने डिज़ाइन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। उसको आपने सैंपल्स बनाने हैं, 10 से 12 सैंपल बना लेने हैं, उसको आपने डिफरेंट ग्रुप के अंदर शेयर करना है, लोग आपको उधर ऑर्डर देंगे। जो सेकंड नंबर पे प्लेटफॉर्म आता है उसके अंदर से आपको इंतहाई क्लाइंट मिलेंगे, वो है टिकटॉक। टिकटॉक के ऊपर आपने 3 से 4 सैंपल को बनाना है, उसकी आपने एक वीडियो बनानी है, शॉर्ट सी वीडियो बना के उसको अपने टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर देना है। लोग नीचे कमेंट्स करते हैं, हमने अपना लोगो तैयार करवाना है, उन कमेंट को आपने पिक करना है, उनको आपने लोगो रेडी करके देना, वो आपको चार्जेस देते हैं। थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइवर। फाइवर के ऊपर हम जाते हैं, इधर जाके हम सर्च कर लेते हैं 3D लोगो डिजाइन। जस्ट मैंने 3D लिखा, आगे लिख देना लोगो डिजाइन।
ये देखें जस्ट 3D लोगो डिजाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया। आपने डिफरेंट कीवर्ड सर्च करनी है फाइवर के ऊपर, उसके ऊपर आपने गिग लगानी है। ये देखें लोग इधर कितने कितने में दे रहे हैं, 5,000 में कोई दे रहा है, कोई 8,000 में दे रहा है, कोई 10,000 में दे रहा है, कोई 11,000 में, जस्ट वही 3D लोगो बना के। ये देखें वही ये हमने उधर टेम्पलेट देखा था फोटो पी के, तो ऊपर यही टेम्पलेट आपको मिल रहा है फ्री के अंदर, ये वाला टेम्पलेट। इसको आपने यूज कर सकते। डिफरेंट टेम्पलेट आप गूगल से भी डाउनलोड करके फोटो पी के अंदर लगा सकते हो और अपनी मर्जी का टेम्पलेट उसके अंदर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखें वही लोगो वही, ये देखिए एनिमल, इसने गोल्डन लाइन डाउनलोड करके उसका लोगो बना के दिया। ये देखिए इसने भी गोल्डन लाइन डाउनलोड किया है। ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर बना के दिया है, ये भी टेक्स्ट के ऊपर बना है, ये भी टेक्स्ट के ऊपर बना है, जस्ट टेक्स्ट के ऊपर लोगों ने बना के दिए हैं। अगर आपने इस तरह का बनाना है तो आपने कहना आपने कैनवा पे जाना है, एलिमेंट्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है, इधर आपने सर्च कर लेना है रियल स्टेट। ये देखिए रियल स्टेट आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आपके सामने डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगे। हम ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने डिफरेंट ग्राफिक्स आ जाएंगे, आपने उन ग्राफिक्स को यूज करना है। ये आपके सामने ग्राफिक आ गई। इस तरह मैं इसको इधर से डिलीट करूंगा, ये वाली ग्राफिक को इधर सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं इधर से कस्टमाइज करूंगा। ये देखिए इसकी लाइन एंड में सब कुछ सेट करूंगा, इसका बड़ा छोटा करूंगा, नीचे नाम चेंज करूंगा। जस्ट फोटो पी वेबसाइट के ऊपर जाके इसको मैं जस्ट रिप्लेस कर दूंगा। जस्ट यही डिजाइन फाइवर के ऊपर सेल हो रहे हैं 10,000 में, 12,000 में, 8,000 में। तो इस तरह आपने कॉपी पेस्ट काम करना है, कैनवा से डाउनलोड करना, फोटो पी वेबसाइट के ऊपर से लोगो बनाना है। तो यार वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि ऑनलाइन अर्निंग के मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके, आप इससे फायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दे, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज।